नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं हूं दिल्ली के अंबेडकर भवन में और हमारे साथ है क्रांतिकारी भंते जी विनयचार्य। कल 12 फरवरी को जो क्रांति हुई है जंतर मंतर पे, उसके बाद भंते जी के साथ ये हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। हम उनसे जानेंगे कि उनका कल का जो आंदोलन का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। भंते जी वंदामी सबसे पहले, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप हमारे साथ शेयर करिए कि कल का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं तो काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गया था, इतनी सारी ऑडियंस और लोग देख के, जन सैलाब देख के जो सिर्फ आपको सुनने आए थे, और फिर वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स भी आए थे, तो काफ़ी अच्छा वातावरण था। आगे की आपकी क्या स्ट्रेटेजी है और कल का आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। इसमें जो खास बात हमने जो शुरू में कह के चले जी कि ये आंदोलन तब तक अपनी ताकत में नहीं जाएगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। जी तो ताकत में कैसे जाइए, तो उसके लिए जागरूक करो। जी वो हम तो धरने में बैठ गए, तो धरने बैठे जो हादसे वहाँ पे हुए जी, और हादसे के बाद लोगों का मनोबल टूट गया, और वैसा मनोबल टूटा कि फिर वहाँ पे हिम्मत नहीं हुई कि लोग इकट्ठे होकर बात कह सकें। इकट्ठे होकर छोड़िए कि जब हम जेल में गए उसके बाद वहाँ पे कि भाई उनके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ किसी ने प्रोटेस्ट निकाला हो, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार वहाँ की एक तरह के बेलगाम सरकार थी जी, प्रशासन बेलगाम था और समाज में उतना बल नहीं था जी। या कहे कि बस वो एक ऐसे भावनात्मक तौर पे आई और चली गई फिर अपना। तो हमें समझ में आया कि समाज को पहले इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि इसे बचाना क्यों जरूरी है, इसकी लड़ाई लड़ना क्यों जरूरी है। तो आज केवल जो कल भीड़ देखी आपने, कॉल की भीड़ नहीं कि कॉल कर दी 12 फरवरी को आ जाओ कि लोग चले आए, ये कॉल की भीड़ नहीं है। ये भीड़ थी जब लोगों के पास जाकर लोगों को समझाया गया। जी। अभी कर्नाटक से ट्रेन तोड़े कॉल पे कर गया उन्होंने, कर्नाटक में उन्होंने उनके पास गए, कर्नाटक के 6 जिलों में यात्राएं निकाली, संवाद हुआ, उससे वो जागरूक हुए तो फिर एकजुट भी हुआ, एकजुट है तो ट्रेन भी की गई। यही काम महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, अनेक राज्यों में किया गया, जिससे कल की जो भीड़ इकट्ठा हुई वो एक बड़े प्रोसेस से, प्रक्रिया से गुजरते हुए भीड़ इकट्ठा हुई। उसके बाद अब जो हमने 1 नवंबर की घोषणा करी है, तो ये भी कॉल नहीं है केवल, इसकी तैयारी भी अभी से चालू करेंगे, अलग अलग राज्यों में यात्राएं करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। जितनी भीड़ है कोशिश करेंगे कि गांधी मैदान पटना में इससे बड़ी भीड़ हो। और अभी तो बहुत अच्छी खबरें आ रही कि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है, और 23 फरवरी तक हो सकता है नीतीश कुमार के साथ मीटिंग होने जा रही है हमारी। जी। आंदोलन को खराब करने की भी कोशिश की गई, जैसे कि यहाँ पर लॉक कर दिया गया था, और नहीं, ये खराब नहीं, ये तो वजूद था आपका जी। जब वजूद बढ़ता देखता है प्रशासन तो वो हाई अलर्ट पे होता है जी। तो आपका वजूद क्योंकि रोक रहा है कब, जब आपकी भीड़ ज्यादा है, आपके पास लोग ज्यादा है, तभी तो रोकेगा आपको। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा, कौन रोकेगा उसे? जब 100 गुजरेगा तब रोकेगा। प्रशासन को क्या दिक्कत है भाई, एक जाओ घूमता रहे इधर उधर और जब 100 घूमे रहे भाई डिस्टर्ब हो रहा सर हमारा लॉ एंड ऑर्डर, इसको रोको भाई, इसको रोको। तो उन्हें रोकने की कोशिश करी, ये तो छोड़िए, रोका, यहाँ चलो, लोग निकल गए, लोगों को बसों में बैठा के उन्हें दिल्ली घुमा रहे थे जी। और ले जाना जंतर मंतर था, कभी उधर ले जा रहे, कभी उधर ले जा रहे, वो थोड़ा सा टाइम उनका पास हो जाए जी। तो ऐसा कल प्रशासन ने करा, तो हमें लगा कि 12 फरवरी में प्रोग्राम सक्सेस नहीं, 11 तारीख में प्रोग्राम हमारा सक्सेस हुआ, जब सरकार प्रशासन यहाँ हाई अलर्ट पे आया और उसने कंटिन्यू लेके, मैं आपको बताऊँ, ये पुलिस वाले थोड़े आईबी क्या, इंटेलिजेंस क्या, और रेलवे के कमिश्नर तक को फोन करवाया गया, वहाँ 300 बटालियन लगाई बड़ी, उन्होंने वहाँ पे फोर्स लगवा दी पूरी। तो ये मिला कि इससे, जबकि एक दिन पहले प्रोग्राम था चंद्रशेखर, तब उतना हाईलाइट पे नहीं था, वो सामान्य होकर चला गया। पर हमारे प्रोग्राम को लेकर उन्होंने तो बहुत डिस्टर्ब करा, ना तो कोई नेता था, ना कोई अभिनेता था, ना कोई बड़ा इसमें कोई सेलिब्रिटी था, एक सामान्य प्रोग्राम था। पर जैसे इनके एजेंसी को खबर मिली कि भाई तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, एक ट्रेन बुक कर ली गई है कि इनके आंदोलन का, बहुजनों के आंदोलन का पहला एक ऐसा वक्त आया जहां 40 लाख रुपए की ट्रेन बुक करके लोग इस आंदोलन में पहुंच रहे हैं। काफी ऐतिहासिक बात था, तो ये प्रोग्राम सक्सेस था। आपको जैसे राहुल गांधी जी से भी समर्थन मिला, उनकी भी आने की आशंका थी, लेकिन वो आए नहीं। ऐसा कोई नहीं, वजह हमारे कोई संभावना तरफ से नहीं थी, उनके नेता लोगों की तरफ से होगी, आएंगे, पर हमारी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी किसी से भी। हमारी अपेक्षा समाज से समाज आया बस जी, हमारी किसी और से अपेक्षा कुछ नहीं थी। हमारी कोई अपेक्षा हमें एक बार चंद्रशेखर भी आएगा, वो भी उसके नेता लोग आए, बोले कि चंद्रशेखर आना चाह रहा है, वो परमिशन लेने आए पहले, अच्छा जी, वो पूछ रहा है कि बनते चंद्रशेखर आना चाह रहा है, हाँ बोलूँ क्या जी जी, हमने बोले समाज का बोल दो भाई, ठीक आ सकते हैं। जैसा भंते जी, बाबा साहब की एक बात याद आ रही कि उन्होंने कहा था एक बारी कि उन्हें उन्हीं के लोगों ने हमेशा हराया है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सिमिलर होते हुए दिखता है कि अपने ही लोग आप पे ही आरोप लगाते हैं, उसके बारे में कुछ आप लगाते हैं, रोज लगाते हैं,
रोज लगाते भाई आरएसएस के आरोप भी है, भाजपा के आरोप भी है, चंदे के भी आरोप है और बहुत बड़े बड़े आरोप है। अच्छा। अब ये एक सामान्य सी बात है। एक आरोप जो सबसे बड़ा मुझे दिलचस्प आरोप लगा है वो लगा ये कि मैं जेल में 80 लाख रुपए दे के रहा हूँ खुद। हाँ भाई यार मैंने फिर इसको कैलकुलेट करके देखा तो मुझे लगा कि 1,10-15,000 रुपये पर डे का मेरा खर्च था। तो इतने में तो 5 स्टार होटल आ जाएगा। मैं 68 दिन जो जेल में रहा वो पर डे मैं वहाँ पे जेल वालों को 1 लाख से ज़्यादा रुपये रोज दे रहा था कि मुझे जेल में रखो और जेल में रखो और जेल में रखो। तो ये बड़ा आरोप था जी। और ये अम्बेडकर भवन में जो आपके माध्यम से जो व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए व्यवस्था क्या है कि लोग दूर से आ रहे थे बहुत ज़्यादा। जी। अभी कोई 2 रात चल के आ रहा है, कोई 1 रात चल के आ रहा है और 1-2 दिन रुकेगा भी इधर, तो थकावट होगी, आदमी को सोना चाहिए जी। और जैसे कि हम पहली बार बताया, अगर हमने देखा, हम भी आते रहे यहाँ पे, ये पहली बार है कि जहाँ आंदोलन के लिए टेंट लगाया गया। जी जी। इसके अंदर अभी तक जी। इसमें आंदोलन के लिए टेंट नहीं लगा, बिल्डिंग रहती थी, बिल्डिंग में रहिए, खाइए, जाइए बस। जी। पहली बार ये आंदोलन के नाम पे टेंट लगाए, शादियों के टेंट लगते हैं यहाँ पे। जी हाँ। यहाँ पहला है जो आंदोलन का टेंट लगा, वो भी इतने बड़े पैमाने में। बड़े पैमाने पे, तो पर लोग आराम से सो सके। तो जैसा आंदोलन आपने जंतर मंतर पर किया, वैसा हम महाबोधि में कब करेंगे? अभी पहले पटना करेंगे, पहले पटना करेंगे। असल में क्या है, देखिए महाबोधि जो जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कहते हैं कि भैया देखो ताला यहाँ पे है पर चाबी उसकी वहाँ पे है। तो हमारा जो ताला लगा हुआ है वो महाबोधि में लगा हुआ है, पर उसकी चाबी एक दिल्ली में रखी हुई है, एक पटना में रखी हुई है। तो हम पहले ये जो बड़ी चाबी वाले को बोल के आए, तो उसने मैसेज डाल दिया वहाँ पे, और वो तैयार कर रहा चाबी। तो अब नीतीश कुमार के पास जाएगा कि वो चाबी लो महाबोधि की दो में, हमें ताला खोलना है। ये आंदोलन का अंत कहाँ तक मतलब जाएगा, क्या लगता है? होएगा, जल्दी होगा। देखो 23 के बाद कुछ अच्छी खबर आ जाए, 23 के बाद अगर नीतीश कुमार को समझ में बात आ जाए तो हो सकता है सही रास्ता निकल जाए, पर रास्ता निकलने की संभावना में अब जारी है। आखिरी सवाल, अब हमने उम्मीद लग रही है कि अब रास्ता निकलेगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे ऑडियंस को जो 1 मिलियन लोग आपको देख रहे हैं, आप उनसे कुछ आह्वान करना चाहेंगे? हाँ, मेरा आप सभी लोगों से, भारत के सभी बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के लोगों से यही कहना है कि जैसे 12 फरवरी 2026 पे जंतर मंतर पे आप लोगों का जमावड़ा लगा, जिसमें दिल्ली के आप पूरे देश के लोगों ने देखा है, और ये एक पार्टी ने नहीं, जितनी पार्टी सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने आके आपका समर्थन दिया, आपका साथ दिया, वैसे ही इसी ताकत, इस जुनून के साथ, इसी एकता और मजबूती के साथ आने वाली 1 नवंबर को लाखों की संख्या में आप पटना के गांधी मैदान में पहुंचिए, और ये लड़ाई हमारी जारी है, और आपके इसी साहस और इसी प्रयास से हम लोग निश्चित सफल होंगे, क्योंकि अब हम बहुत सफलता के नज़दीक पहुंच भी रहे हैं। जैसे जैसे राजनीतिक पार्टियों में बातें उठने लगी है, पार्लियामेंट में बातें उठने लगी है, और नीतीश कुमार जो अभी तक 1 महीने पहले भी अपडेट लिया था, तो नीतीश कुमार ने किसी से पूछा कि मुझे तो मालूम ही नहीं चला था कि बोधगया में धरना चल रहा है। जी। आपको पता, उसे जेल जाने के बाद तक भी उसे मालूम ही नहीं पता। उसने ऐसा किसी को दिया स्टेटमेंट, हमारे एक जानकार है, उसे दिया कि मुझे तो पता नहीं कि बोधगया में धरना चल रहा है। अरे पर अब वो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, अब उसका पता चल गया है उसे कि दिल्ली में प्रोग्राम हुआ है। जी जी जी। अब ये पता चलने से उसको बैठने की कम से कम याद आई कि हाँ बैठ के बात करते हैं। तो मैं आपसे अपील करूँगा, फिर भी हम तैयारी करके चल ले। वो बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, वो रास्ता निकालते हैं, नहीं निकालते, पर हम 1 नवंबर को बड़ी तादाद में आंदोलन करेंगे गांधी मैदान पटना, बिहार में। तो दोस्तों, ये थे भंते विनयचार्य जी। जैसा इन्होंने कहा, 1 नवंबर को फिर से आपको, जैसा आपने 12 फरवरी में जंतर मंतर में जो अपना बल दिखाया है, वैसा ही आपको बल वहाँ दिखाना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ऐसे किसी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, सूरज पठान।